हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इरफाना पाटिल फ्रॉम फॉरएवर यंग स्किन क्लिनिक कोल्हापुर और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कोलाजन सप्लीमेंट्स। क्या कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने से हमारी स्किन में कोई बेनिफिट होता है या कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने का क्या फ़ायदा है या डज द कोलाजन सप्लीमेंट्स रियली वर्क। सो आज इस वीडियो में हम कोलाजन और मैंने जो आपको सारे पॉइंट्स बताए इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कोलाजन क्या है? कोलाजन एक प्रोटीन है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन आपके बॉडी में जो प्रेजेंट होता है और आपके स्किन, हेयर, नील्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज में ये प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। कोलाजन वो प्रोटीन है जो आपके स्किन, हेयर, नेल्स, आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स को शेप और स्ट्रेंथ देता है। सो बेसिकली ये कोलाजन जो है, ये प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड जैसे जैसे आप एज करते हो या आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपके बॉडी में ये कोलाजन का ब्रेकडाउन होता है और नया कोलाजन फॉर्मेशन जो होता है वो भी कम हो जाता है। सो जैसे कि आप जानते हैं कि विद एज आपके स्किन में, हेयर में, नेल्स में या आपके जॉइंट्स में आप चेंजेस नोटिस करते हो। तो आपके स्किन में एक सैगिनेस हो जाता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपके स्किन में रिंकलिंग या फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, आपके जॉइंट्स जो है वो पेन करने लगते हैं। सो बेसिकली ये सब क्यों होता है? बिकॉज आपका कोलाजन फॉर्मेशन, नया कोलाजन फॉर्मेशन कम होता है और आपका एग्जिस्टिंग कोलाजन ब्रेक डाउन होता है। सो बेसिकली बिकॉज हमारी बॉडी में कोलाजन कम होने लगा है, इसीलिए हमें बाहर से एक्सटर्नली कोलाजन की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली ये कोलाजन प्रोटीन जो है ये कैसे काम करता है? सो कोलाजन जो है आपके टिश्यूज़ को एक शेप और स्ट्रेंथ देता है और एक नेटवर्क बनता है जिसमें सराउंडिंग हाइलुरोनिक एसिड एक कंपोनेंट होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू का, वो होता है अलोंग विद इलास्टिन और बिकॉज ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स एक फ्रेम बनती है जहाँ पे वाटर या वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये सब फ्रेमवर्क अट्रैक्ट करता है और आपकी स्किन को एक इलास्टिसिटी या प्लम्पीनेस देता है, जो कि आप जब यंग होते हो तो आप नोटिस करते हो कि आपकी स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड, प्लम्प और इलास्टिक होती है और आपका टेक्सचर भी स्मूथ होता है। बट जैसे ही एजिंग स्टार्ट होती है तो आप नोटिस करते हो कि आपकी स्किन में एक ड्राइनेस है, टेक्सचर रफ हो गया है और आपकी स्किन में फाइन लाइंस और रिंकलिंग है और आपकी स्किन भी डल हो रही है। सो बेसिकली ये सब क्यों होता है? बिकॉज आपके स्किन का कोलाजन कम होना स्टार्ट होता है। जैसे ही कोलाजन कम होना स्टार्ट होता है, साइड बाय साइड कोलाजन डिग्रेड होता है और हाइलुरोनिक एसिड भी कम हो जाता है और वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती है, वाटर रिटेंशन कम हो जाता है। तो इस वजह से ये सारे आपके एजिंग के चेंजेस आपको नजर आते हैं। कोलाजन बहुत सारे टाइप्स का होता है, ऑलमोस्ट 28 टाइप्स ऑफ कोलाजन आते हैं, लेकिन आपके स्किन, हेयर और नेल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए भी कोलाजन 1, 2 एंड 3 ये 3 ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोलाजन टाइप 1 जो होता है ये मेजर कंपोनेंट है आपके स्किन, हेयर और नेल्स का और वो आइज और मसल्स में भी होता है। कोलाजन टाइप 2 जो होता है आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स में होता है। कोलाजन टाइप 3 अगेन इन द स्किन, हेयर, नेल्स एंड इन द ब्लड वेसल्स। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली कोलाजन का क्या रोल है आपके स्किन में, आपके हेयर में, नेल्स में और आपके एजिंग प्रोसेस में। सो कोलाजन सप्लीमेंट्स बेसिकली क्या है? तो ये कोलाजन जो अवेलेबल होता है सप्लीमेंट्स में, ये एक हाइड्रोलाइज फॉर्म में अवेलेबल होता है। हाइड्रोलाइज फॉर्म मतलब दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे आर स्मॉल पेप्टाइड्स। तो ये पेप्टाइड्स जो है ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में और दे फॉर्म अ नेटवर्क और अ बिल्डिंग ब्लॉक अराउंड विच इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड या बाकी चीज़ें, कोलाजन जो है, न्यू कोलाजन फॉर्मेशन वो स्टार्ट होता है और उसके साथ ही ये बाइंड करते हैं फाइब्रोब्लास्ट के साथ। तो उससे अटैच होने के बाद फाइब्रोब्लास्ट से नया कोलाजन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। कोलाजन का सोर्स क्या है? कोलाजन जो मॉलिक्यूल है ज़्यादातर के नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में प्रेजेंट होता है और मेनली मेरीन कोलाजन, मेनली ये फिश स्किन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये पॉर्क स्किन में, चिकन स्किन में भी प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली कोलाजन का सोर्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स ही होता है। सो नेचुरली जब हम एज करते हैं तो हमारा कोलाजन प्रोडक्शन कम होने लगता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिससे कि कोलाजन ब्रेक डाउन की स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है या इंक्रीज कोलाजन ब्रेक डाउन या इंक्रीज एजिंग के चांसेस भी होते हैं।
तो आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, अगर स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, अल्कोहल इंटेक है, कंटिन्यूअस सन एक्सपोजर है, इम्प्रॉपर डाइट है और पोल्यूशन है, तो आपका कोलेजन ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो कोलेजन के जो डाइटरी सोर्सेज है उसके अंदर सबसे रिच है बोन ब्रॉथ और फिश स्किन। इसके अलावा दूसरे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है चिकन स्किन, पोर्क स्किन एंड फिश ऑफ कोर्स। तो ये सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है जिसमें से आपको अच्छा कोलेजन अवेलेबल होता है। सो हमें कोलेजन सप्लीमेंट्स कौन सी एज से स्टार्ट करने चाहिए? तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि आपका कोलेजन ब्रेकडाउन या कोलेजन लॉस जो है वो स्टार्ट होता है अराउंड 18 to 20 ईयर्स, और जैसे जैसे आप एज करते हो वो इंक्रीज होने लगता है। सो और जब आप 40 क्रॉस करते हो तो 1% कोलेजन इज लॉस्ट एवरी ईयर। सो बेसिकली जब आप मिड 20s में होते हो तो इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू स्टार्ट विद द कोलेजन सप्लीमेंट्स इन द मिड 20s। सो जब आप आपका कोलेजन सप्लीमेंट चूज़ करने वाले हो तो आप उस कोलेजन सप्लीमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आप उसके अंदर देखोगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो सोर्स क्या है। अगर वो एक मेरीन सोर्स ऑफ कोलेजन है तो डेफिनेटली इसके अंदर से आपको अच्छा कोलेजन या बहुत ही क्वालिटी कोलेजन अवेलेबल होता है। उसके अलावा उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में देयर शुड बी हाइलुरोनिक एसिड, देयर शुड बी विटामिन ई, देयर शुड बी विटामिन सी एंड some other nutrients like biotin also। तो ये सारे जो कंटेंट्स है तो इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट्स नॉट ओनली द कोलेजन बट ये बाकी कंपोनेंट्स जो है जैसे कि विटामिन सी है वो एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और ये विटामिन सी भी आपका कोलेजन सिंथेसिस इंक्रीज करता है। सो विटामिन सी भी इम्पॉर्टेंट है इन दैट कोलेजन सप्लीमेंट। Then coming to vitamin E. Now vitamin E is also antioxidant and it protects your skin against the ultraviolet damage. तो विटामिन E भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड। नाउ हाइलुरोनिक एसिड जो मॉलिक्यूल है बेसिकली इससे मॉइस्चर जो है वो बंधा रहता है स्किन में, ट्रैप हो जाता है एंड इट गिव्स इलास्टिसिटी एंड प्लम्पीनेस टू योर स्किन। सो हाइलुरोनिक एसिड जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छा होता है, इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड अगर उस कोलेजन सप्लीमेंट में प्रेजेंट हो तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ कोलेजन सप्लीमेंट। उसके बाद बायोटिन जो है वो भी हाइड्रेट करता है और वो भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो ये सारे कंपोनेंट्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोलेजन सप्लीमेंट का, ये होने चाहिए। इसके अलावा many other ingredients are also there like grapeseed extract and many other antioxidants. So but ये चार चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोलेजन सप्लीमेंट का। सो आप ये कोलेजन सप्लीमेंट कैसे कंज्यूम करते हो ना? उसी कोलेजन सप्लीमेंट्स जो है ये अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दे आर मोस्टली अवेलेबल इन अ पाउडर फॉर्म जो कि फ्लेवर्ड होते हैं बिकॉज ये जो मेरीन डिराइव कोलेजन होता है इसका टेस्ट बहुत ही फिशी होता है। सो इसको फ्लेवर्ड किया जाता है to mask the fishy odor of that particular supplement. So when you are consuming this marine collagen supplement, the powder, तो daily आप इसको कंज्यूम करते हो, you take it, mix it with water and consume it and mostly preferably early morning empty stomach में ही आप ये कंज्यूम करें। इसके अलावा ये कैप्सूल फॉर्म्स में भी अवेलेबल होता है, so that is very easy to take. Normally, what is the daily requirement of collagen? It's somewhere around 8 to 10 grams of collagen which is required daily. So आपको ये कोलेजन सप्लीमेंट्स कितने टाइम तक लेने हैं या कोलेजन सप्लीमेंट्स का रिजल्ट आपको कब नज़र आता है? तो कोलेजन सप्लीमेंट्स जब आप स्टार्ट करते हो तो उसके 8 हफ्ते बाद आपको आपके स्किन में चेंजेस नज़र आते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप कोलेजन सप्लीमेंट स्टार्ट करो और विद इन 1 or 2 वीक्स आप बंद कर दो कि आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। सो ऐसे नहीं होता है। एटलीस्ट 8 to 12 वीक्स का टाइम आपको दे देना चाहिए कोलेजन सप्लीमेंट्स को आपकी स्किन में चेंजेस नोटिस करने के लिए। तो आपको क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगे आपके स्किन में? सो बेसिकली आपके स्किन में आपको नज़र आएगा कि आपका जो स्किन का इलास्टिसिटी है, टेक्सचर है, एक ग्लो है, रेडियंस है, ये इम्प्रूव होता है और आपकी स्किन का हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है, आपकी स्किन सॉफ्ट होती है और आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी कम होने लगते हैं। इसके साथ ही आपका हेयर का क्वालिटी और आपके नेल का क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। कोलेजन सप्लीमेंट्स डू दे रियली वर्क और नॉट? चेंजेस क्या क्या नज़र आते हैं आफ्टर टेकिंग कोलेजन सप्लीमेंट्स, इसके बारे में बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं।
सो जब आप ये कोलाजन सप्लीमेंट्स लेते हो तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी एंड द रिजल्ट्स ये ऐसा नज़र आया है कि आपका स्किन क्वालिटी इम्प्रूव होता है, स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है, स्किन में हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है। सो अगर आपको आपकी स्किन मेंटेन रखनी है, आपकी स्किन को हेल्दी रखना है, ग्लोइंग रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, प्लम्प रखना है, तो डेफिनेटली कोलाजन सप्लीमेंट्स इज़ नॉट अ वेरी बैड आइडिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्किन एंड हेयर केयर। थैंक यू।